हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लुक एट द रे डायग्राम शोन. व्हाट विल बी द फोकल लेंथ्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंस इफ द इंसिडेंट लाइट रे passes विदाउट एनी डेविएशन. ऑप्शन फर्स्ट -5 सेंटीमीटर एंड +10 सेंटीमीटर. ऑप्शन सेकंड +5 सेंटीमीटर एंड +10 सेंटीमीटर. ऑप्शन थर्ड -5 सेंटीमीटर एंड +5 सेंटीमीटर. एंड ऑप्शन फोर्थ +5 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो इंसिडेंट रे है वो विदाउट एनी डेविएशन क्या करती है, पास आउट कर रही है. तो हमें दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है हमारे पास एंड डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है एंड इनकी फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस की यदि बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास क्या होगा. ये हमारे पास लाइट रे को बेंड करेगा टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या करेगा, कन्वर्ज लाइट रे टुवार्ड्स ऑप्टिकल एक्सिस. तो यदि यहाँ पे मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है और ये इसकी क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है. यदि लाइट रे कुछ इस प्रकार से आ रही है तो ये इसको क्या करेगा, टुवार्ड्स द ऑप्टिकल एक्सिस कन्वर्ज कर देगा. एंड इनफाइनाइट से यदि कोई लाइट रे आ रही है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और वो पॉइंट होता है हमारे पास फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज होगी. एंड इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, फोकल लेंथ ये हमारे पास रहती है पॉजिटिव. इसकी हमेशा साइन कन्वेंशन के अंदर फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. सेकंड हम बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस की. सेकंड किसकी बात करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास क्या होता है कि जो डाइवर्ज करता है लाइट रे को अवे फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस. डाइवर्ज लाइट रे अवे फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस. ऑप्टिकल एक्सिस से क्या करता है, अवे क्या करता है, ये इसको डाइवर्ज कर देगा. जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एक कोई डाइवर्जिंग लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है एंड इस ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि कोई लाइट रे हमें मिल रही है तो ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा अवे. अब ये बाहर जब निकल रही है तो ऑप्टिकल एक्सिस से दूर जा रही है तो ये डाइवर्ज कर रहा है. इसको यदि मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो इजीली समझ में आएगा हमें चीजें. तो इसको थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं हम लोग. ये हमारे पास मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है एंड ये इसके ऊपर लाइट रे आ रही थी तो इसने इसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया. डाइवर्ज करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट रे पीछे किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है और जिस पॉइंट से ये आती हुई दिखाई देगी उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट. ये हमारे पास क्या होगा, इसका फोकल पॉइंट होगा. तो दोनों के लिए फोकल पॉइंट यहां से इजीली समझ में आ जाएगा. और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमें कैसे मिलती है, साइन कन्वेंशन के अंदर फोकल लेंथ इसकी हमें मिलती है नेगेटिव. तो ये हमारे दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, हमें ये डायग्राम गिवन है. तो फर्स्ट यदि लेंस को हम देखें ध्यान से तो फर्स्ट लेंस के अंदर लाइट रे प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सिस से कहां जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, नहीं कि इसके पास की तरफ. ये लाइट रे जस्ट डायरेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही थी लेकिन लेंस के कारण ये क्या हो गई, दूर हो गई किसी एंगल थीटा के ऊपर. मैं मान लेता हूं कि किसी एंगल थीटा से ये ऊपर की तरफ हो गई तो ये क्या कर रहा है, लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है. तो ये किस प्रकार का लेंस होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा. ये कैसा लेंस हो गया, डाइवर्जिंग लेंस. और सेकेंड लेंस की यदि बात करें तो इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे आ रही थी
और इसने इसको क्या कर दिया, टुवार्ड्स द ऑप्टिकल एक्सिस बेंड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया कि ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब हमें एक चीज तो ये पता चल गई कि फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हमें कैसे मिलने वाली है, फोकल लेंथ हमें मिलेगी इसकी नेगेटिव, एंड सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ कैसे मिलेगी हमें, ये मिलेगी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट। अब हमें देखना है कि इनकी फोकल लेंथ होगी कितनी। तो हमने बात करी थी कि जब भी हमारे पास कोई डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होता है, जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारे पास कोई डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसके ऊपर कोई भी लाइट रे यदि आ रही है, कोई भी लाइट रे आ रही है इनफाइनाइट से यदि कोई भी लाइट रे हमारे पास आती है तो वो कहां पे जाएगी, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आए। ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास लाइट रे आ रही थी, अब ये कुछ इस तरह से चली गई, लेकिन इनफाइनाइट से आने वाली कोई भी लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई देती है हमें, वो होता है हमारा फोकल पॉइंट। तो इस डायग्राम को यदि हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट लेंस के लिए फोकल पॉइंट होगा f1, इसको मैं बोल सकता हूँ f1 होगा, फोकल पॉइंट 1 होगा। तो पहला लेंस कौन सा है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस है। तो फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास क्या मिलेगी, फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस। हमें कोई यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रूल पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सोर्स से, यहाँ पे हमें सोर्स की डिस्टेंस कोई नहीं दी गई है, तो इनफाइनाइट सोर्स से यदि कोई भी लाइट रे आ रही है तो वो कहाँ पे फोकस करेगी, फोकल पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी डाइवर्जिंग लेंस के लिए, और कहाँ पे जाएगी, फोकल पॉइंट के ऊपर जाएगी कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ, हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस पता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट की वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव में मेजर होती है तो ये हो जाएगी -5 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमें पता है कि जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ये मेरा कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकल पॉइंट के ऊपर। ये दो रूल होते हैं कि इनफाइनाइट से यदि लाइट आ रही है तो वो फोकल पॉइंट के ऊपर जाती है, पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस हमारे पास लाइट आ रही है तो वो हमें कैसे मिलेगी, वो फोकल पॉइंट के ऊपर मिलेगी। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट फोकल पॉइंट के ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स जो है वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लाइट जो आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल ही आती है। तो ये क्या होगा, f2 हो जाएगा। सेम कंडीशन की यदि मैं यहाँ पे बात करूं, पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो ये पॉइंट क्या होगा, f2, यानी कि सेकेंड लेंस के लिए फोकल पॉइंट होगा। अब जस्ट हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यदि बात करें तो ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। और ये जो आने वाली लाइट रे थी, यानी कि फर्स्ट लेंस के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट रे है और सेकंड से जो इमर्जेंट लाइट रे है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं है। अब यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये एंगल जो है ये भी हमारे पास कितना होगा, ये एंगल भी होगा हमारे पास थीटा, और ये हाइट, एंड यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल से, यदि मैं यहां पे भी क्या करता हूं, एक बार मैं f1 को रफ कर रहा हूं, यहां से यदि मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल जो होगा, चाहे मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। जब हमारे पास इन दोनों की हाइट जो है ये हमारे पास सेम है, हाइट हमारे पास सेम है, एंगल हमारे पास सेम है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या हमें मिलेगी, सेम मिलेगी। डिस्टेंस क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये डिस्टेंस भी कैसी होगी, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगी। तो सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ भी हमारी कितनी मिलेगी, सेकेंड लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी मिलेगी, फोकल लेंथ ये हमें मिल जाएगी, पॉजिटिव में मिलेगी, एंड 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी, क्योंकि ये फोकल पॉइंट के ऊपर जाएगी। तो ये जब हमारे पास एंगल एंड ये हाइट बराबर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ये डिस्टेंस भी हमें बराबर मिलेगी।
ये किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा होगा, ये हाइट बराबर है, ये हाइट बराबर है। जब परपेंडिकुलर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, परपेंडिकुलर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, टेन थीटा अप्लाई करता हूँ इसके लिए, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट जो कि इक्वल है, और बेस को मैं बी मान लेता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे यदि मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो टेन थीटा मेरे पास क्या होगा, हाइट बाई बेस। जब टेन थीटा इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो बेस अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर आएगी, एक के लिए पॉजिटिव आएगी, एक के लिए नेगेटिव आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये भी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सी -5 सेंटीमीटर एंड +5 सेंटीमीटर, वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।